नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 23-27 के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, मार्कशीट के साथ सभी अब अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी स्टूडेंट है एग्ज़ाम दिए हुए थे, सब अपना रिजल्ट अब जो है वो मार्कशीट के साथ देख सकते हैं। मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में जो है वो पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, मार्कशीट पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके मार्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है, या रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ है, या फिर आपका रिजल्ट जो है वो फेल है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपका जो है वो रिजल्ट ठीक होगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए जो है वो पहले भी वीडियो बना दिया गया था। अगर वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। अगर आपने पहले ही जो है वो वीडियो देख चुका है कि कैसे जो है वो रिजल्ट ठीक करना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के लिए काम आएगा। एब्सेंट हो गया है तो प्रमोटेड कर दिया गया है या फिर फेल कर दिया गया है। ध्यान से सुन लीजिएगा। उससे पहले हम लोग जो है वो मार्कशीट देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और उसी मार्कशीट के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है एक मार्कशीट साइंस वाले के लिए, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सभी के लिए वही है, बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मार्कशीट के बारे में समझ लेना है कि ये है आपका जो है वो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम का मार्क, जो आपने कॉलेज के सेंटर पे जाके दिया हुआ था। सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुआ था, एडमिट कार्ड आया था और सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने गए थे, उसका मार्क है ये यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम का मार्क, यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम का मार्क। जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहा जाता है, ESE कहा जाता है, जो है वो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये उसका मार्क हो गया। ये आपका प्रैक्टिकल का मार्क हो गया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल का मार्क। ये है आपका CIA यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, या ये जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम, या फिर आपका ये जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, कॉलेज वाले जो एग्ज़ाम लेते हैं वो एग्ज़ाम का मार्क है ये। ठीक है, और ये आपका टोटल मार्क जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये लेटर, ग्रेड, नंबर लेटर, क्रेडिट या ग्रेड पॉइंट, ये सारा चीज़ कैसे लिखा गया है वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। मार्कशीट को अच्छे तरह से समझा दिया गया है, कहाँ पे कैसे जो है वो क्या लिखा गया है, कैसे मार्क दिया गया है। और जो आपका ये CGPA है, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा CGPA, वो कैसे आपको कैलकुलेट कर दिया गया है, कैसे लिखा गया है CGPA यहाँ पे। और फिर CGPA को परसेंट में कैसे बदलेंगे, कितना परसेंट आया है वो कैसे देखेंगे, फर्स्ट डिवीज़न कितना पे होता है, सेकेंड डिवीज़न कितना पे होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है वो वीडियो में बता दिया गया है, उसको पहले देख लीजिएगा अगर आप मार्कशीट के बारे में जानना चाहते हैं तो। इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट को जो है वो सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब हो, अपना रिजल्ट देखना हो, या फिर जो एब्सेंट हो गए हैं या प्रमोट या फेल, सिर्फ उसके बारे में जानना हो। ठीक है, तो सबके लिए वीडियो अलग अलग कर दिया गया है। आप पिछले 2 वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी सारा चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अब कि किसी को जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, प्रमोट कर दिया गया है तो प्रमोटेड होने का जो है वो 1-2 कारण हो सकता है कि कैसे क्यों जो है वो आपको प्रमोट कर दिया गया है। हो सकता है किसी जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम में आपको एब्सेंट कर दिया हो किसी सब्जेक्ट में, या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया हो किसी सब्जेक्ट में, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर कम लेके आए हो। ठीक है, मतलब कि आपको कोई किसी सब्जेक्ट में नंबर कम मिला हो, पास नहीं कर पाए हो किसी 1-2 सब्जेक्ट में, तो आपको रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड दिखाई देगा, प्रमोटेड देखने को मिलेगा रिजल्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट प्रमोटेड होने के बाद कैसे आपको ठीक करवाना है, तो रिजल्ट प्रमोटेड होने के बाद आपको ठीक करवाने के लिए जो है वो सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर कम है तो वो जो है वो दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर कम दिया हुआ है, ठीक है, नंबर कम दिया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, पास नहीं है आप, तो आपको रिजल्ट जो है वो फिर सही करवाने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर से एग्ज़ाम कैसे देंगे, कब होगा, तो सेशन 24-28 वाले के साथ फिर से आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर के। दोबारा आपको एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, चाहे आप प्रमोटेड है चाहे फेल है। ठीक है, चाहे आपको एब्सेंट कर दिया गया है, जो भी है, रिजल्ट किसी भी वजह से ख़राब है और दोबारा आप जो है वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको दोबारा एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं एब्सेंट कर दिया गया है। एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपको एब्सेंट कर दिया गया है तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और मेमो निकालेंगे। आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको एक जो है वो मेमो का ज़रूरत पड़ेगा जिस पे आपका अटेंडेंस बना होता है। जब आप कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो आपका अटेंडेंस बनाया जाता है, आपको जो अटेंडेंस सीट एक पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम लेते समय, फिर उस पर साइन करवाया जाता है। वही साइन किया हुआ कॉपी को जो है वो फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद एप्लीकेशन के साथ आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी, जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए हैं नेट से, इंटरनेट वाला जो मार्कशीट है वो डाउनलोड करने के बाद उसको भी आपको लगाना है, ठीक है। 4 चीज़ हो गया आपके पास। एप्लीकेशन, मेमो जो कि अटेंडेंस है, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था। अपने कॉलेज में एग्ज़ाम दिया हुआ है तो अपने कॉलेज में जाके मेमो निकलवाइए, या सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था किसी भी सेंटर पे तो उस एग्ज़ाम में अगर एब्सेंट कर दिया गया है तो वहाँ पे जाके आप मेमो निकलवाइए, ठीक है। तो एप्लीकेशन हो गया, मेमो हो गया, फिर एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल वाला जिस पे साइन, मोहर, कॉपी नंबर ये सारा चीज़ लिखा होता है, वो वाला उसका फ़ोटो कॉपी। उसके बाद मार्कशीट जो आप नेट से डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में एप्लीकेशन लिखना कैसे है तो उसके बारे में जो है वो वीडियो बना दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सारा डिटेल बता दिया गया है कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है अगर आपको जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है या किसी तरह से जो है कोई भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के बाद भी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एब्सेंट कर दिया गया है तो आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे है और क्या करना है कॉलेज में जाने के बाद, ये सारा चीज़ बता दिया गया है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, वही वीडियो आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। या फिर आप नीचे कमेंट कीजिएगा तो आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। तो एब्सेंट की वजह से प्रमोट हो सकते हैं, या फिर आप जो है वो नंबर कम की वजह से हो सकते हैं। तो नंबर कम वाले दोबारा एग्ज़ाम देंगे, और एब्सेंट जानबूझ के अगर आपको कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था, एडमिट कार्ड आने के बाद जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था, बाहर जो 70 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, अगर वो 70 नंबर वाला एग्ज़ाम आप दिए हुए हैं और कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है 30 नंबर वाला एग्ज़ाम, कॉलेज वाला एग्ज़ाम यानी इंटरनल एग्ज़ाम अगर आप नहीं दिए हुए हैं तो 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक लास्ट डेट है, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं तो 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में, अपने कॉलेज में जाके दे दीजिए, ठीक है। उसके लिए भी नोटिस दे दिया गया है, वो वीडियो भी अलग से आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सेंट के बारे में, या फिर आपको जो है वो प्रमोटेड के बारे में। अब बात करते हैं जिनका रिजल्ट फेल हो गया है। तो देखिए, रिजल्ट फेल होने का वही इन्हीं कारण में से जो है 1-2 कारण होगा, या फिर 2-3 सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाए हैं, या फिर 2-3 सब्जेक्ट में जो है वो फेल कर दिया गया है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, या जैसे भी हो, ठीक है। तो रिजल्ट फेल लिखा हुआ है और एक सब्जेक्ट की वजह से अगर फेल हुआ है आपका रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जो है वो सुधार करवाने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। या फिर आप 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फेल वाले स्टूडेंट का रिजल्ट ठीक नहीं होता है। अगर आपको जो है वो एब्सेंट की वजह से फ़ेल कर दिया गया है, एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट किया गया और तब फेल किया गया है, तो वो रिज़ल्ट कुछ हद तक जो है वो सुधार हो सकता है। लेकिन 2-3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोबारा एग्ज़ाम सेशन 24-28 वाले के साथ होगा, और सेशन 24-28 वाले का जब एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन दोबारा लेना नहीं पड़ेगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। सारा डिटेल फिर से बता दिया जा रहा है और पहले भी बता दिया गया था। तो अगर इस वीडियो से और कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसी हिसाब से लिंक या फिर जो जवाब होगा उसको आपको दे दिया जाएगा। मार्कशीट डाउनलोड करने से पहले अगर वेबसाइट आपका नहीं खुल रहा है, मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, मार्कशीट दिखा नहीं रहा है, तो आपको जो है वो 1-2 घंटा शाम तक या रात तक जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। वेबसाइट सही से चलने लगेगा तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे ही आपका मार्कशीट डाउनलोड होता है, अगर आपका रिजल्ट फेल, प्रमोटेड या कुछ भी है, एब्सेंट भी कर दिया गया है,
तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तुरंत, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, उसको आपको जल्द से जल्द सही करवाना होगा। जैसे भी सही हो सकता है वैसे आप करवाइए। एब्सेंट वाले का, जिनको जानबूझ के एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, वो तो रिजल्ट ठीक हो जाएगा। बाकी रिजल्ट जब ठीक होने वाला है तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन दीजिए और अपने रिजल्ट को सुधार करवाइए समय से, ठीक है, ताकि आपको सेमेस्टर 2 में कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।